दोस्तों ये हैं अडानी ग्रुप की सारी लिस्टेड कंपनीज। और अगर आप आज अडानी ग्रुप की कंपनीज का हाल देखोगे तो हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा नज़र आ रहा है। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है दोस्तों जो 3-4% से आज गिरा हुआ ना हो। और ऐसा तभी होता है जब अडानी ग्रुप से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ होती है। और न्यूज़ क्या है दोस्तों, फिर से अडानी ग्रुप जो है उस पर एलिगेशंस लगने स्टार्ट हो गए हैं। और एलिगेशन क्या हैं? एलिगेशंस मोर और लेस सिमिलर ही हैं जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने लगाए थे। यहाँ पे एक मीडिया कंपनी है, इंटरनेशनल मीडिया कंपनी है दोस्तों, OCCRP। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि अडानी ग्रुप ने इनडायरेक्टली मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं अडानी ग्रुप में, जिसकी वजह से शेयर्स को बढ़ाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये मामला क्या होता है कि किसी ने कोई शेल कंपनी खोल ली और उसके थ्रू फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया। स्पेशली मॉरिशस वगैरह और ऐसी जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे शेल कंपनीज खोली जाती हैं और फिर उनके थ्रू मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने ही कंपनी के स्टॉक्स में लगाए जाते हैं। तो ये आखिर मामला क्या होता है? एक्चुअली दोस्तों एक रूल होता है कि पब्लिकली लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो 75% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके ज़्यादा होता है तो वहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि फ्री फ्लोट कम हो जाता है। तो यहाँ पे अडानी ग्रुप ने लीगली तो 75% से नीचे नीचे रख रखी है अपनी शेयर होल्डिंग, लेकिन रिपोर्ट्स का ये मानना है कि अडानी ग्रुप ने लीगली तो 75% से नीचे ही रख रखी है अपनी प्रमोटर होल्डिंग, लेकिन इनडायरेक्टली उन लोगों ने 75% से ज़्यादा स्टेक होल्ड कर रखा है अडानी ग्रुप में। और ऐसा कैसे किया गया है? ऐसा जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि शेल कंपनीज खोल रखी हैं स्पेशली मॉरिशस में, और वहां से इन्वेस्टमेंट हो रहा है एज अ नॉन प्रमोटर, जबकि वो कंपनीज किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अडानी ग्रुप से कनेक्टेड हैं। अब वो कैसे कनेक्टेड हैं? अगर आप यहां पे देखोगे तो कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ ऑफशोर फंड्स के द्वारा यहां पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि प्राइमरीली ये दो लोग हैं जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। ये नसीर अली, शबन अली और ये नाम तो मैं पढ़ भी नहीं सकता। ये दो नाम आ रहे हैं दोस्तों जिन लोगों ने यहाँ पे प्राइमरीली सबसे ज़्यादा फंड्स अडानी ग्रुप में लगाए हैं। और ये दो लोग जो हैं किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड नजर आ रहे हैं अडानी फैमिली से, और वो पहले अडानी ग्रुप कंपनीज के डायरेक्टर्स भी रह चुके हैं। सो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लिंक्स मिल रहे हैं इन दोनों बंदों के, जिन लोगों ने बहुत सारा पैसा अडानी ग्रुप में लगा लगा करके उनके स्टॉक्स को भगाया था। ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है, मेरा मानना नहीं है। और ऐसा भी बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में दोस्तों कि जनवरी 2017 में बोथ अली एंड चैंग कंट्रोल्ड 13 to 14% ऑफ द पब्लिकली अवेलेबल शेयर्स इन 3 अडानी ग्रुप कंपनीज। जो पब्लिकली अवेलेबल शेयर्स हैं उसमें से 13-14% तो ये लोग ही कंट्रोल कर रहे थे। और अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है दोस्तों तो स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। ऑल्दो जब अडानी ग्रुप्स भागा करते थे दोस्तों, आप लोगों को याद होगा हमारे 2020 में जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते थे वहाँ पे डिस्कशन करते थे, और हम ये डिस्कस करते थे रोज कि अडानी ग्रुप रोज ऐसा कैसे भाग सकता है। तो सीरियसली हमारे पास किसी के पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो था नहीं, क्योंकि उस तरीके की रैली का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। अब हो सकता है वो इस वजह से भाग रहे थे, या ऐसा भी हो सकता है किसी और वजह से भाग रहे थे, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स हैं और ये सारी रिपोर्ट्स को अडानी ग्रुप ने बिल्कुल मना भी कर दिया है। तो यहाँ पे कहा बिल्कुल भी कुछ नहीं जा सकता कि क्या सच है और क्या सच नहीं है। आप देख सकते हो अडानी ग्रुप ने अपना स्टेटमेंट आज सुबह मार्केट खुलने से पहले ही दे दिया था, और उन्होंने कह दिया था कि ये जो भी क्लेम्स हैं ये बहुत पुराने केसेस की हैं, जो डेकेड से भी ज़्यादा पुराने केसेस हैं और जो क्लोज केसेस हैं उनसे रिलेटेड क्लेम्स हैं। और इन सारे केसेस में हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केसेस जीत भी चुके हैं, ऐसा कहा है अडानी ग्रुप ने। और अडानी ग्रुप ने कहा है कि ये सारी चीज़ें जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी हमारी इमेज को ख़राब करने के लिए, वैसे ही ये रिपोर्ट्स अब आ रही हैं हमारी इमेज को फिर से ख़राब करने के लिए, और उन लोगों ने कुछ भी इलीगल नहीं किया है, ऐसा अडानी ग्रुप का कहना है। लेकिन दोस्तों अडानी ग्रुप तो हमेशा यही कहेगा, अडानी ग्रुप तो आकर के ये कहेगा नहीं कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई और मैंने 10-20 बिलियन डॉलर अडानी ग्रुप में लगा दिए स्टॉक को भगाने के लिए। अडानी ग्रुप की तरफ से तो हमेशा आप लोगों को यही स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन रिपोर्ट्स तरह तरीके की आ रही हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी तो हो गई रिपोर्ट्स और कंपनी ने क्या कहा। अब मैं आपके सामने रखता हूं अपना प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें, सिमिलर चीज़ें कवर कर रखी हैं, तो ये जितनी भी रिपोर्ट्स जो कि ऑलमोस्ट सेम चीज़ों से रिलेटेड हैं कि भाई ऑफशोर कंपनीज थी और उनके थ्रू यहाँ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए थे अडानी ग्रुप के अंदर, ये सारी नई रिपोर्ट्स अब ज़्यादा अडानी ग्रुप के शेयर्स पे असर नहीं डाल पाएंगी। और आज भी आप देख सकते हो अडानी ग्रुप के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 3% की गिरावट कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। तो अगर इसमें इस रिपोर्ट में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सब्सटेंस होता तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अडानी ग्रुप को और ज़्यादा गिरना चाहिए था। इसीलिए अनलेस कोई बहुत बड़ी यहाँ पे घटना होती है
है, कोई बहुत बड़ा एलिगेशन लगता है जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ऑलरेडी कवर्ड नहीं था। मुझे नहीं लगता कि ये जो रिपोर्ट्स मोरलेस सेम बातें कर रही हैं जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने करी है, यहाँ पे उन चीज़ों से कोई ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा अडानी ग्रुप पे। लेकिन दोस्तों ये मेरा मानना है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से स्टॉक मार्केट में किस तरीके की चीज़ें होती हैं, उनका कैसा असर पड़ता है, उन सारी चीज़ों को मिला करके एक कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंक्लूजन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सही हूँ आप गलत हो। आप इनफैक्ट मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, ऐसी जो रिपोर्ट्स रोज़ नई नई रिपोर्ट्स आती रहती हैं अडानी ग्रुप को लेकर के, क्या ये रिपोर्ट्स अब अडानी ग्रुप को और ज़्यादा नीचे ले जा सकती हैं? क्या ये रिपोर्ट्स अडानी के शेयर्स को और ज़्यादा नीचे गिरा सकती हैं? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों, ये रिपोर्ट्स अगर ये सिमिलर बातें ही करती रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि अडानी ग्रुप के शेयर्स को ज़्यादा गिरा पाएंगी।